नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे खास बुलेटिन अपना बिहार में। आप सबका आपके साथ मैं हूं रितिका पांडे और बिहार की कुछ बड़ी खबरों से शुरुआत करते हैं बुलेटिन की, जहां बडिया थाना क्षेत्र में किताब दुकानदार शत्रुघ्न सा की हत्या मामले में एसआईटी ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। बता दें आपको 22 अगस्त को हुई वारदात में शामिल 2 अपराधी लक्ष्मी नारायण और सोनू झा को गिरफ्तार किया गया है। उनके कब्जे से 2 देसी पिस्टल, 2 मैगजीन, 3 जिंदा कारतूस, 1 बाइक और घटना के समय पहना हुआ कपड़ा बरामद हुआ है। गिरफ्तार अपराधियों का आपराधिक इतिहास भी रहा है। आपको बता दें एसपी अजय कुमार के अनुसार आरोपियों ने मृतक से रंगदारी मांगनी चाहिए थी। 1.5 लाख रुपए न देने पर हत्या की साजिश रची गई। मुख्य आरोपी अब भी फरार है, जिसकी तलाश में एसआईटी लगातार छापेमारी कर रही है। लखीसराय से संतोष कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। और खबर देख रहे कुर्ता प्रखंड क्षेत्र के सचई पोखर स्थित अवैध नर्सिंग होम में सोमवार को छापेमारी की गई है। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर प्रमोद कुमार और कुर्ता थाने के एएसआई चंद्रदेव महतो के नेतृत्व में हुई कार्रवाई में कई मरीज जो है वो भर्ती में मिले हैं। आपको बता दें जिन्हें एम्बुलेंस की सरकारी अस्पताल पहुंचाया गया है। डॉक्टर प्रमोद कुमार ने बताया है कि लगातार शिकायत मिलने पर छापेमारी की गई है, जिसमें पाया गया है कि नर्सिंग होम अवैध तरीके से संचालित हो रहा था। अस्पताल संचालक डॉक्टर जितेंद्र कुमार मौके से फरार हो गए। बता दें आपको अवैध उपकरण और सामग्री जब्त कर नर्सिंग होम को सील करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अरवल से रंजन कुमार की रिपोर्ट। मुंगेर आयुक्त अवनीश कुमार सिंह लखीसराय पहुंचे हैं और गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किए गए हैं। बता दें समाहरणालय के मंत्रा कक्ष में उन्होंने सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर मतदाता सूची विशेष गहन पुनर्निरीक्षण 2025 का विस्तृत अवलोकन किया है। बैठक में पीपीटी के माध्यम से अब तक हुए कार्य को प्रदर्शित किया गया है, जिस पर आयुक्त ने संतोष व्यक्त किया है। उन्होंने बताया है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार एब्सेंट, साथ ही शिफ्टेड और मृत मतदाताओं की सूची सभी बूथ, पंचायत भवन और प्रखंड कार्यालय में प्रदर्शित की गई है। आयोग ने कहा है कि यदि किसी योग्य मतदाता का नाम सूची में नहीं है तो फॉर्म 6 और आवश्यक दस्तावेज जमा कर नाम दर्ज कराया जा सकता है। किसी भी विवरण में त्रुटि सुधारने के लिए फॉर्म 8 का उपयोग किया जा सकता है। लखीसराय से संतोष कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। पटना से खबर देख रहे हैं। पटना में इंद्रपुरी इलाके में 2 मासूम बच्चों लक्ष्मी और दीपक की मौत के मामले में न्याय की मांग को लेकर रविवार को लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। बड़ी संख्या में लोगों ने अटल पथ पर जाम लगा दिया है, जिससे दोनों और गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लग गई हैं। इस दौरान जब एक वीआईपी गाड़ी को स्कॉट पुलिस निकालने लगी तो भीड़ भड़क उठी और पुलिस दल पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। गुस्साए लोगों ने वीआईपी गाड़ी का शीशा तोड़कर कई वाहनों में आगजनी भी कर दी। बता दें हालात बिगड़ने पर पुलिसकर्मी किसी तरह जान बचाकर भागे। गौरतलब है कि 15 अगस्त को इंद्रपुरी में दोनों मासूमों की लाश एक बंद कार से मिली थी। परिजनों का आरोप है कि पुलिस कार्रवाई में लापरवाही कर रही है। फिलहाल पुलिस और प्रशासन स्थिति पर नियंत्रण करने में जुटी हुई है। पटना से ब्यूरो रिपोर्ट। खबर देख रहे हैं, जहां आपको बता दें बेतिया पुलिस ने अवैध शराब कारोबार पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 1746 लीटर विदेशी शराब बरामद की है। सदर डीएसपी विवेक दीप के नेतृत्व में मनु आपुल थाना क्षेत्र में वाहन चेकिंग के दौरान एक डीसीएम ट्रक को रोका गया। बता दें आपको ट्रक ऊपर से खाली दिख रहा था, लेकिन तहखाने की तलाशी लेने पर भारी मात्रा में शराब बरामद हुई है। रवि कुमार ने ट्रक चालक और खलासी को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें इस दौरान थाना अध्यक्ष रवि कुमार ने ट्रक चालक और खलासी को गिरफ्तार कर लिया, जिसमें पुलिस ने डीसीएम ट्रक को 2 मोबाइल फोन और विदेशी शराब जब्त कर मनु आपुल थाने में प्राथमिकी दर्ज की है। अधिकारियों ने इसे अवैध तस्करी पर तगड़ा प्रहार बताया है और आगे की जांच लगातार जारी है। बेतिया से सत्येंद्र श्रीवास्तव की खास रिपोर्ट। शराब की खेपी बरामद की गई। जी हाँ, आप सबको आप देख ही रहे हैं कि बेतिया पुलिस को एक बड़ी उपलब्धि प्राप्त हुई है, जिसमें कि
1746 लीटर शराब की बरामदगी हुई है। मनवापुल के जो थानाध्यक्ष हैं उनके द्वारा सुबह 4 बजे पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश पर वाहन चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान एक ट्रक जो है, खाली ट्रक, काफ़ी तेज़ गति से निकलने का प्रयास कर रही थी। थानाध्यक्ष को तुरंत उस पर संदेह हुआ और इसी आधार पर ट्रक को रोक कर चेक किया गया। खाली ट्रक था और उसके तहखाने में बड़े सफाई से उसको तहखाना बनाया गया था। उसके अंदर भारी मात्रा में जो है ये शराब रखी हुई थी। पश्चिमी चंपारण से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है। बता दें, निगरानी विभाग की टीम ने जिला मत्स्य पदाधिकारी पीयूष रंजन को 1 लाख रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें, मामला प्रधानमंत्री मत्स्य योजना से जुड़ा हुआ है, जिसके तहत 25 लाख की योजना पर 10 लाख की सब्सिडी मिलनी थी। आरोप है कि बैरिया प्रखंड के पकनाहा बाजार निवासी मुराद अनवर की मां को इस योजना का लाभ मिलना था, लेकिन सब्सिडी की राशि जारी करने के एवज में पदाधिकारी ने 1 लाख की मांग की है। शिकायत के बाद निगरानी विभाग ने जाल बिछाकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। बेतिया से हुई इस बड़ी कार्रवाई ने विभागीय भ्रष्टाचार पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। बेतिया से गोविंद गिरी की रिपोर्ट। भागलपुर से खबर देख रहे हैं आप, जहां बता दें, जिले के शंकरपुर, चवनिया और दिलदारपुर बिंचोली में बाढ़ की मार झेल रहे लोगों के बीच लोजपा के प्रदेश सचिव सह बांका जिला प्रभारी विजय कुमार यादव ने राहत सामग्री वितरित की है। बाढ़ पीड़ित फिलहाल टीएनबी कॉलेजिएट में शरण लिए हुए हैं। बता दें आपको, इस दौरान करीब 450 लोगों को सूखा राशन उपलब्ध कराया गया है। राशन मिलने पर पीड़ितों ने राहत की सांस ली है और प्रशासन से लगातार मदद पहुंचाने की भी उन्होंने अपील की है। बता दें आपको, विजय कुमार यादव ने कहा है कि लोजपा जरूरतमंदों तक हर संभव सहयोग पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है और वे हमेशा बेसहारा लोगों की मदद करते हैं और करते रहेंगे। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की विशेष रिपोर्ट देख रहे हैं आप। पंचायत अध्यक्ष है और विजय भैया भी हमारे जो है सरकार के तरफ से सब लोग सम्मिलित है, जो कि गठबंधन बोल रहे हैं, जो कि सब लोग एनडीए की तरफ से है। और विजय भैया और मेरा योगदान रहा कि जो है ना बाढ़ पीड़ित लोगों को जो है ना सूखा राशन का जो है प्रावधान पूर्ति किए हैं और पिछले साल भी ये व्यवस्था किए थे। और थोड़ा बहुत जो है सूखा राशन मिलता है तो कम से कम आज चूल्हा, जैसे बोले विजय भैया, चूल्हा जलाने का साधन है, थोड़ा सा आराम तो जरूर मिलेगा। बाकी बात हम क्या कर सकते हैं। क्या लगता है, सेवा कैसा करते हैं? सेवा बहुत अच्छा से हो रहा है और सभी लोग को जहां तक हो सकता है हम लोग मदद कर रहे हैं। क्या नाम है? मेरा नाम अखिलेश कुमार और हम पार्टी का पंचायत अध्यक्ष है। पंचायत की समिति है। आज लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से मैं विजय कुमार यादव, प्रदेश सचिव, बांका जिला प्रभारी, आज बाढ़ पीड़ितों को सूखा राशन जो है वितरित किया गया, जिसमें शंकरपुर, देरा और बिंतोली, जिसमें रत्तीपुर बैरिया पंचायत पड़ता है, और तमाम शिविर में लोग सेवा, जिसमें सभी लोगों को सूखा राशन वितरण किया गया है। अभी बाढ़ की स्थिति धीरे धीरे कम हो रही है, लेकिन लोग परेशान हैं। लोगों को जो है अभी घर में जो है चूल्हा जलाने के लिए जलावन नहीं है, इसलिए लोग जो है परेशान हैं। यहाँ पे हम लोग की तरफ से जो भी संभव हो रहा है, लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से हम लोग सूखा राशन का वितरण कर रहे हैं। लगभग कितने लोगों को दिया गया? अभी लगभग जो है 250 लोगों का लिस्ट था और वो लोगों को वितरण कर रहा है। आगामी लगभग जितने भी शिविर में हैं और जहाँ जहाँ लोग ज़रूरतमंद हैं, लगभग टोटल कितने लोगों का लिस्ट है? 450 लोगों का लिस्ट है। 450 लोगों को यहाँ पे सूखा राशन का वितरण किया गया है। खबर आ रही, जहां पुरुष ट्रॉफी हीरो एशिया कप 2025 की गौरव यात्रा सोमवार देर शाम मुंगेर से लखीसराय पहुंची है। शहर के बालिका विद्यापीठ स्कूल में कमिश्नर अविनाश कुमार, साथ ही डीएम मिथिलेश मिश्र समेत प्रशासनिक पदाधिकारियों और विद्यालय प्रबंधन ने ट्रॉफी का भव्य स्वागत किया है। कमिश्नर ने कहा है कि ऐसे आयोजन खिलाड़ियों में नया उत्साह जगाते हैं और उन्होंने बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरित भी करते हैं। उन्होंने विश्वास जताया है कि जिले के खिलाड़ी भविष्य में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करेंगे। हीरो एशिया कप 2025 का आयोजन 28 अगस्त से 7 सितंबर तक राजगीर में होगा, जिसमें भारत सहित चीन, जापान, कोरिया, मलेशिया, कजाकिस्तान और बांग्लादेश की टीमें हिस्सा लेंगी। 17 अगस्त से शुरू हुई ये ट्रॉफी यात्रा जो है 26 अगस्त को राजगीर पहुंचेगी। समारोह में छात्रों और खेल प्रेमियों ने खासा उत्साह दिखाया और उत्साह देखने को भी मिला। लखीसराय से संतोष कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। और इसी बीच सिकटा से खबर देख रहे हैं। ग्रामीण सड़क सुदृढ़ीकरण और प्रबंधन कार्यालय कार्यक्रम के तहत
मसवास पंचायत में सड़क निर्माण कार्य की शुरुआत हुई है। बता दें आपको, भेडी हरवा, बसंतपुर, सवेठवा और बहु आरवा, इंद्रवा और मसवास को जोड़ने वाली सड़कों पर पिचिंग और पीसीसी कार्य कराया जा रहा है। शुभारंभ अवसर पर पंचायत समिति पति नंदकिशोर यादव ने सैकड़ों ग्रामीणों की उपस्थिति में पूजा अर्चना की है और कार्य को शुरू कराया है। उन्होंने कहा है कि ग्रामीणों को बेहतर सड़क सुविधा उपलब्ध कराना उनकी प्राथमिकता है, उनकी पहली प्राथमिकता है। और इस मौके पर उनका प्रिय नारा जो था, आपन काम धाम छोड़कर जनता के काम पहले, गूंज उठा है। ग्रामीणों ने कहा है कि वर्षों से खराब सड़कों के कारण आवागमन में भारी दिक्कतें होती थी। अब किसानों, विद्यार्थियों और मरीजों को बड़ी राहत मिलेगी। इस कार्य को स्वीकृति दिलाने में विधायक वीरेंद्र गुप्ता के प्रयास को भी ग्रामीणों ने खूब सराहा है और उन्हें धन्यवाद भी ज्ञापित किया है। सिकटा से भूपेंद्र पांडे की स्पेशल रिपोर्ट। और बेतिया से खबर देख रहे हैं, आपको बता दें, जहां नरकटियागंज बलधर मुख्य मार्ग पर सियरी गांव के पास सोमवार को एक चलती स्कॉर्पियो में अचानक आग लग गई। आपको बता दें, देखते ही देखते गाड़ी जो है पूरी तरीके से आग की लपटों में घिर जाती है। चालक ने किसी तरह गाड़ी रोकी, लेकिन आग इतनी ज्यादा तेज थी कि पूरी स्कॉर्पियो जो कार थी जलकर खाक हो गई है। स्थानीय लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की, मगर सफलता नहीं मिली। सूचना मिलते ही अग्निशमन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। घटना के संबंध में बताया गया है कि शिकारपुर थाना क्षेत्र के सोनासती टोला मोहम्मदपुर निवासी जुमन मियां किसी को मरजदवा छोड़कर लौट रहे थे। अचानक हुई इस घटना से कुछ देर के लिए सड़क पर जाम लग गया और इलाके में अफरा तफरी का माहौल भी देखा गया। बेतिया से सत्येंद्र श्रीवास्तव की रिपोर्ट। लौरिया से खबर देख रहे हैं, प्रखंड के तेलपुर पंचायत के वार्ड संख्या 11 स्थित दक्षिण टोला गांव तक पहुंचने के लिए ग्रामीणों को आज भी अस्थायी चचरी पुल का सहारा लेना पड़ रहा है। करीब 40 घरों के लोग जो हैं, आसपास के किसान रोज इसी जोखिम भरे रास्ते से गुजरते हैं। ये पुल सैकड़ों एकड़ खेतों तक जाने का एकमात्र जरिया है। बरसात और बाढ़ के दिनों में हालात और भयानक हो जाते हैं। आपको बता दें, क्योंकि टोला मसान नदी के किनारे बसा हुआ है। ग्रामीण हर साल अपनी मेहनत और खर्च से पुल तैयार करते हैं, लेकिन जर्जर हालत बच्चों और बुजुर्गों के लिए जानलेवा भी साबित होती है। स्थानीय उप मुखिया राम भुवन महतो ने कहा है कि कई बार दुर्घटनाएं होते होते टली हैं। वहीं मुखिया मोहम्मद जावेद ने बताया है कि जांच के बावजूद अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। ग्रामीणों का आरोप है कि चुनाव के समय पुल निर्माण का वादा किया जाता है, लेकिन बाद में भुला दिया जाता है। लोगों ने प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से स्थायी पुल निर्माण की मांग की है, ताकि उनकी जिंदगी और खेती बाड़ी सुरक्षित रह सके। लौरिया से मोनू ठाकुर की खास रिपोर्ट। खबर आ रही लौरिया से एक बार फिर से बुलेटिन में, जहां बता दें, महागठबंधन की 29 अगस्त को प्रस्तावित वोटर अधिकार यात्रा को लेकर रविवार को तेलपुर देवराज में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है। युवा राजद के राष्ट्रीय सचिव एवं राष्ट्रीय परिषद सदस्य वसीम मंजर ने कहा है कि यह यात्रा गरीबों, मजदूरों और किसानों की सशक्त आवाज बनेगी। उन्होंने बताया है कि इस यात्रा में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव समेत महागठबंधन के बड़े नेता शामिल होंगे। इसे ऐतिहासिक बनाने के लिए लगातार जनसंपर्क अभियान भी चलाया जा रहा है। वहीं सरकार पर हमला बोलते हुए वसीम मंजर ने कहा है कि गरीब और किसान बदहाल हैं, लेकिन डबल इंजन सरकार पूंजीपतियों के इशारे पर काम कर रही है। किसान यूरिया के लिए लाइनों में खड़े हैं, राजस्व शिविरों में कागजात नहीं लिए जाते हैं और लोगों को मुख्यालय भेजकर परेशान किया जाता है। उन्होंने लौरिया क्षेत्र में इस पूरे मामले की निगरानी की मांग की है और कार्यकर्ताओं से अपील की है कि वोटर अधिकार यात्रा की सफलता के लिए तन मन से जुट जाएं। लौरिया से मोनू ठाकुर की खास रिपोर्ट। और इसी बीच कैमूर से खबर देख रहे हैं बुलेटिन में, जहां आपको बता दें, खबर कैमूर जिले से होकर गुजरने वाली करनासा नदी इन दिनों उफान पर है। नदी का जलस्तर बढ़ने से यूपी बिहार को जोड़ने वाला रास्ता बाधित हो गया है। ककरैत पथ पर 5 फीट पानी भर रहा है, जहां मोनिया साथ ही एसडीएम अनिरुद्ध पांडे के निर्देश पर रास्ते को बंद कर दिया गया है। बता दें आपको, सुरक्षा को देखते हुए वहां 24 घंटे 112 पुलिस की टीम ड्यूटी पर लगाई गई है। वहीं दुर्गावती प्रखंड का
निप्रान गांव पूरी तरीके से बाढ़ की चपेट में आ गया है। उसका मुख्यालय एवं सड़क मार्ग से संपर्क टूट चुका है। बता दें आपको, ग्रामीणों की मांग पर प्रशासन ने नाव की व्यवस्था शुरू कर दी है ताकि गांव की कनेक्टिविटी बहाल हो सके। वहीं अगर बात करें तो मवेशियों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया है। मोनिया एसडीएम अनुरुद्ध पांडे ने बताया है कि जलस्तर बढ़ने पर लगातार निगरानी की जा रही है। सीओ और पुलिस को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं और उन्होंने कहा है कि निप्रान गांव के लिए नाव की व्यवस्था की जा रही थी ताकि वहां की आवाजाही सुचारू हो सके। साथ ही किसी भी समस्या पर लोग तत्काल प्रशासन से संपर्क करें। स्थानीय राहगीर शिवशंकर गुप्ता ने बताया कि सड़क बंद होने से लोगों को अब 20 से 25 किलोमीटर अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ रही है। उन्होंने छोटे पुल के निर्माण की मांग की है ताकि भविष्य में ऐसी परेशानी से राहत मिले। कैमूर से अभिषेक राज की स्पेशल ग्राउंड रिपोर्ट। अरवल से खबर देख रहे हैं। राज्य सरकार, स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन के आदेशों के बावजूद कुर्था प्रखंड क्षेत्र में दर्जनों अवैध नर्सिंग होम खुलेआम संचालित हो रहे हैं। कुर्था, मानिकपुर, मोतीपुर और सचई पोखर सहित कई इलाकों में इन नर्सिंग होम्स का धंधा फल फूल रहा है। आपको बता दें, हाल में ही सचई पोखर स्थित बुद्धा हॉस्पिटल पर स्वास्थ्य विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने छापेमारी की थी। इस दौरान कई मरीजों को सरकारी अस्पताल में शिफ्ट कराया गया था और ऑपरेशन थिएटर समेत कई तरह के उपकरण भी मिले। आपको बता दें, लेकिन हैरानी की बात यह रही कि प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा अब तक कोई ठोस कार्रवाई की सूचना सामने नहीं आई है। ग्रामीणों और सूत्रों का आरोप है कि अवैध नर्सिंग होम के संचालक नियमित रूप से प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को नजराना पहुंचाते हैं। जिस नर्सिंग होम से नजराना मिलता है उस पर कार्रवाई नहीं होती और उनसे जिनसे नहीं मिलता है उनके खिलाफ केवल दिखावे की खानापूर्ति कर दी जाती है। अरवल से रंजन कुमार की रिपोर्ट। स्थानीय प्रखंड मुख्यालय इन दिनों वाहन पार्किंग में तब्दील हो गया। जी हां, रोजाना दर्जनों चार पहिया सवारी वाहन और ठेले प्रमुख प्रखंड परिसर में बेखौफ खड़े कर दिया जाते हैं। बता दें आपको, हैरानी की बात यह है कि अब तक इस पर स्थानीय प्रशासन की नजर नहीं पड़ी है। करीब 1 महीने से ये स्थिति बनी हुई है। मुख्यालय परिसर के इर्द गिर्द निजी वाहनों की पार्किंग आम हो चुकी है। वाहन चालक प्रखंड मुख्यालय को सबसे सुरक्षित जगह मानते हैं क्योंकि मुख्य द्वार पर लगे सीसीटीवी कैमरों में सारी गतिविधियां रिकॉर्ड होती रहती है। ग्रामीणों का कहना है कि अधिकारी इस पर ध्यान नहीं दे रहे और न ही वाहन चालकों को मना किया गया है। यही वजह है कि वाहन चालक निडर होकर गाड़ियां खड़ी करके चले जाते हैं। अब सवाल यह है कि जब प्रशासन की नाक के नीचे परिसर को पार्किंग जोन में बदला जा सकता है तो अनुशासन और सुरक्षा व्यवस्था की हालत और कहां तक होगी। अरवल से रंजन कुमार की रिपोर्ट। स्पेशल बुलेटिन में इतना ही। बने रहे न्यूज़ 21।